हे अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये काफ़ी दिनों के बाद मेरी आज वीडियो आ रही है। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, एक्चुअली मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियोस अपलोड करने को, लेकिन ये मैंने 2 हफ्ते नहीं, कम से कम 20 दिन में मेरी ये वीडियो आ जाई है। और ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं करने लगी थी काम, और घर की साफ़ सफाई के साथ काम के साथ मैंने साथ के साथ मैंने रख दी थी खीर बनाने के लिए, क्योंकि आलिया ने बोला था उसको खीर बहुत पसंद है। तो मैं हफ्ते में 10 दिन में उसके लिए बना देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। वो 2-3 टाइम तक इसको खाती रहती है, हम भी खाते हैं। तो खीर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। 2 किलो दूध में मैंने 1 कप चावल, जो 1 टी कप होता है, वो भिगो के डाल दिए। पहले दूध को मैंने 2 बार बॉईल कर लिया है, मतलब 2 उबाल उसमें दे दिए हैं। और 1 कप चावल भिगो के कम से कम मैंने 15-20 मिनट चावलों को भिगो के रखा और ये डाल दिए इसमें, और इसको धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया। और ये कम से कम 1 घंटा तो नहीं, हाँ ये है कि 45 मिनट्स के अबव ये हो गई थी। और इसमें ये मैंने डाली खांड, वाइट शुगर नहीं यूज़ कर रहे हैं आजकल हम, ये खांड जो ब्राउन शुगर बोलते हैं वो है। और ये धीमी आंच पे पक के इतनी टेस्टी हो गई थी, बहुत अच्छी बनी थी उस दिन खीर। अच्छी बनती है, मेरी एक नपी तुली एक ये रेसिपी है। और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो उसमें डाल दीजिए। खीर के खीर जब पकने के 2-3 मिनट रहते हो ना, तभी मैं इसमें डालती हूँ। उससे क्या होता है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका क्रंच बना रहता है, मैं भिगो के नहीं डालती हूँ। और ये खीर हो गई थी तैयार। फिर ये उसी दिन शाम को हम गए अपने घर, मैं अपने मायके गई, और काफ़ी बारिश हो रखी थी। हम घर से निकले थे 9 बजे, और मेरे मायके का रास्ता है 40-45 मिनट में हम आराम से पहुंच जाते हैं। और ये वही मुरथल के ढाबास मैंने पहले वीडियो में भी आपको दिखाए थे, लेकिन ये रात का व्यू है और बारिश में बहुत शानदार ये दिख रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये हवाई अड्डा ढाबा है एक, और मैंने छोटी छोटी क्लिप शूट की। ये मायके पहुंचने के अगले दिन बाद मैं और मेरा भाई, हमारा घर नया बन रहा है ना, तो हम दोनों बहन भाई धो रहे थे। बहुत सारी सीमेंट, धूल, मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी। वैसे तो यहाँ पे टाइल्स बिछेंगी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो रखी थी, तो मैं और भाई दोनों लग गए, हम दोनों ने ये धो दिया, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी से मैंने रहा नहीं जा रहा था। और हमने सफाई की, दोनों बहन भाइयों ने मिलके 2-3 घंटे में सारे कमरे, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, और जीना वगैरह, स्टेयर्स, सारी चीज़ें हमने साफ़ की। और ये मेरा भाई देखिए। और ये आ गई थी मैं ससुराल। 2-3 दिन मैं मायके में रुकी थी, 3 दिन, तीसरे दिन वापस आए थे। और ये है फ्राइडे का दिन, जुमे का दिन। और ये मैं वज़ू यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए सबसे पहले मैं वज़ू कर रही थी। और ये मेरा वज़ू एरिया है, बालकनी में है ये। और हम हस्बैंड, मैं, बच्चे, हम सभी यहीं पे वज़ू बनाते हैं।
और मायके से आने के बाद 1-2 दिन तक तो मेरा मूड ही ठीक नहीं रहता। शादी को मेरे 12 साल हो गए, 13 साल होने को हैं, लेकिन जब भी मैं अपने घर से आऊँगी तो 1-2 दिन तो पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता आज तक मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि 2-3 दिन तक मन ऐसा उदास सा और पता नहीं किस जोन में रहती हूँ। फिर 2-4 दिन के बाद ठीक होना शुरू हो जाती हूँ। और अभी नमाज में थोड़ा टाइम रहता था तो मैं यहाँ बैठ गई थी, वेट कर रही थी। फिर मैंने नमाज अदा की और दुआएं मांगी सभी के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ घटती हैं, हम उन चीज़ों के लिए तैयार भी नहीं होते, फिर भी वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा भी होगा, और ना हम आज सोच रहे कि अगला दिन, अगला पल, अगला समय हमारे लिए क्या लेके आएगा, खुशी, दुख, इज्जत, बेइज्जती, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। और ना उस बारे में हमें सोचना चाहिए होता है, जहाँ तक कि मेरा अभी तक का अनुभव है। अगली चीज़ों के बारे में कुछ मत आप सोचो, जो कि मैं खुद ये चीज़ें मैंने फेस की हैं और वो सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। मैंने एक अल्लाह के साथ एक अपना जो कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग किया। मैंने खूब इबादतें की, अपने आप को सुकून और सब्र देने के लिए मैंने बहुत, क्योंकि मुझे सिर्फ ये एक ही रास्ता दिखाई देता था, और मुझे कोई, मेरे बड़े, मेरे करीबी, कोई भी कुछ भी समझाते हैं तो समझाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को उन बातों से मतलब इतना सुकून नहीं मिलता था। और मैं सिर्फ इबादतें की मैंने और मुझे सुकून मिला उन चीज़ों से। और बेशक जो आगे भी अल्लाह करेंगे बेहतर ही करेंगे मेरे लिए। और फिर ये आए थे मेरे घर पे मेहमान, उनके लिए मैंने ये किया था नाश्ता तैयार। कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे और मैं इतना बाहर जाती नहीं। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे, और बच्चों की थी पेटीएम, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, बच्चे भी वेट कर रहे थे, उन्हीं के साथ हमें जाना था क्योंकि बहुत धूप थी, तो वो गाड़ी से ले जाने के लिए बोल रहे थे। वैसे तो स्कूल पास में ही है बेटे का। तो फिर हम गए और दोनों बच्चों की पेटीएम में काफ़ी टाइम हमें लग गया था। मैं 12:30 बजे के करीब घर पे आई थी, और फिर मैंने लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ नमकीन चावल और दही के साथ ही हमने यही लंच किया था। और आज के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।